नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। गुरुग्राम के पटौदी में अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन और कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें देश भर से 100 से ज्यादा संतों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को प्रधानमंत्री न कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। इस अधिवेशन में धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण से संबंधित विषयों पर मंथन के लिए देश के विभिन्न राज्यों और 13 अखाड़ा परिषद के साधु संत शामिल थे। अधिवेशन में शामिल संतों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पगड़ी और माला भेंट कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। अधिवेशन में कार्यक्रम के संयोजक और आश्रम हरिमंदिर पटौदी के उपनगरी पटौदी और पटौदी में भगवत आश्रम में आज हम सब उपस्थित हुए अखिल भारतीय संत सम्मेलन में भागीदार होने के लिए हम आए हैं। मैं आज अभिभूत हूं मंच पर इतने सब संतों का एक साथ दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के मुझे बहुत एक विशेष प्रकार की अनुभूति हो रही है। हमारे बीच में अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष कुबेराचार्य श्री स्वामी अविचल दास जी महाराज और साथ ही आशीर्वाद देने के लिए जो संत समिति के निर्देशक मंडल के मुखिया के नाते संत श्री स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज और जिनका आशीर्वाद लगातार हमको यहाँ पटौदी के इस आश्रम में मिलता रहता है, ऐसे हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज, प्रमुख संतों में जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठ श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, समस्त संत समाज मंच के ऊपर भी विराजमान हैं, सामने भी विराजमान हैं और सभी हमारे जो धर्म उपासक, धर्म साधक यहाँ आश्रम में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, मैं वैसे तो आज संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए आया। मुझे नहीं पता था कि स्वामी धर्मदेव जी इस मेरे आशीर्वाद के लेने के बाद किस तरीके से कुछ चीजों को आगे मोड़ देंगे, बढ़ा देंगे, लेकिन मुझे आनंद है कि मुख्यमंत्री के नाते, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री न कह करके देश का प्रधान सेवक कहा है, मेरी भूमिका उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के नाते है। एक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें जनता के द्वारा हर 5 साल में एक शासन चलाने के लिए चुनाव होते हैं, हमारे विधायक होते हैं, हमारे मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। एक व्यवस्था है, हमारे संविधान ने दी है, उसके अनुरूप एक दायित्व सौंपा गया है। उस दायित्व को करने के लिए, और उस दायित्व में सबसे बड़ा भाग सत्ता को भोगना नहीं है, सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके जन सेवा करना, जन उपकार करना, यही अपना दायित्व है। उस नाते से लगातार हम काम करते हैं। मैं आज अचानक एक ऐसा प्राचीन प्रसंग कभी सुना, मैंने उसको याद कर रहा था कि संत जनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, पगड़ी पहना दी। मुझे लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मुझे भार के नीचे दबना पड़ रहा हो, इतनी बड़ी पगड़ी की इसकी रक्षा सुरक्षा और संतों द्वारा पहनाई गई।
इसको कैसा पूरा कर पाऊंगा अपने दायित्व को। लेकिन साथ ही याद आया कि प्राचीन काल में जब कभी राजा, अब उस समय राजा कहलाते थे, वो भी एक प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजाभिषेक होता था, तो राजाभिषेक करते समय ये कहा जाता था कि राजा को कोई दंड नहीं दिया जा सकता, राजा कोई गलती नहीं कर सकता। आज भी पश्चिमी सभ्यता में, इंग्लैंड में यह वाक्य प्रसिद्ध है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब एक प्रचलन पश्चिमी सभ्यता में ऐसा है, लेकिन यहां उस समय क्या होता था, राजा के मन में कोई घमंड ना आ जाए, चाहे मुख्य सेवक की मेरी भूमिका है तो भी शासन के नाते से कुछ दायित्व है, कोई घमंड ना आ जाए, कोई गलती ना कर बैठे, और गलती कर दे तो उस समय संत महात्मा शासक के सिर पर मयूर पंख ये मारते थे कि ऐसी गलती नहीं करना कि दंड तुम्हें मिलेगा नहीं। कहा जाता था धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, यानी दंड मिल सकता है तो धर्म ही दंड देगा तुम्हें भले शासन व्यवस्था में दंड ना मिले, लेकिन धर्म जो है वो दंड देगा। अब ये धर्म के पुरोधा हमारा ये संत समाज, इन्होंने जब वो पगड़ी पहनाई तो मुझे लगा कि वही शत्रुमुर्ग मेरे सिर पर मारा जा रहा है कि धर्म दंड देगा, कोई गलती ना कर बैठना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस मर्यादा का पूरा ध्यान रखूंगा, मेरा आचरण ऐसा ना हो जाए कि समाज के किसी भी व्यक्ति को मेरे द्वारा कोई कष्ट हो जाए। लोक कल्याणकारी व्यवस्था को बना करके कैसे आगे बढ़ना। वैसे तो अपने एक व्यवस्था, जब देश आजाद हुआ एक संविधान की व्यवस्था बनाई गई, संविधान में सब लिखा है क्या करना है क्या नहीं करना है, निषेध भी दिए गए हैं, करणीय काम भी दिए गए हैं, और हम तो ऐसा मानते हैं कि वो शासन व्यवस्था की गीता है, संविधान गीता है। और संविधान बनाने वालों ने केवल ऐसे जो मन में आया वो लिख दिया, ऐसा नहीं है। धर्म आधारित जितने विचार थे वही सब उसमें प्रकट किए गए संविधान में। आज तो संविधान की प्रति में ऐसा नहीं मिलता, लेकिन जिन लोगों ने पहली प्रति, मूल प्रति, या उस समय जो कुछ प्रतियां छपी थी उसकी प्रति कभी देखने को मिल जाए तो हर एक पन्ने पर महाभारत काल के वो दृश्य, गीता उपदेश के कुछ घटनाक्रम, ये उसके अंदर चित्र छपे हुए हैं। हर पेज में कुछ लिखा है, नीचे एक चित्र छपा है। अर्थात गीता को भी यानी ध्यान रखना है, और शासन जो है वो धर्म आधारित होना है, ये उसमें से निकलता था। लेकिन देश की व्यवस्था में, जैसे स्वामी अविचल दास जी महाराज ने कुछ ओस और इंगित किया है, कि यहां एक वोट बैंक के नाते समाज के कुछ एक वर्ग ऐसा भी था, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी, मैं कहूंगा कि उनको लुभावने नारे दे करके, तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से वो नाराज ना हो जाए, कैसे उनको राजी रखा जाए, और इस संविधान के शब्दों को उलट पुलट करके उसका अर्थ का अनर्थ भी कर दिया। एक शब्द उसमें लिखा है सेकुलर, सेकुलर का अर्थ क्या बना दिया, धर्मनिरपेक्षता, जो एकदम गलत है। संविधान शासन व्यवस्था धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकती, वो धर्म सापेक्ष ही होगी, धर्म पर आधारित होगी। धर्म करने योग्य बातें वो धर्म है, धर्म इति धारयति। धर्म कोई ऐसी गलत चीज नहीं है। हां, अगर शब्द का ठीक उल्लेख कुछ लेखाकारों ने किया है, जिन्होंने उल्लेख किया कि ये सेकुलर का अर्थ लगाना चाहिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष तो स्वीकार कर सकते हैं कि किसी पंथ की विचारधारा के हिसाब से ये संविधान या ये देश का शासन व्यवस्था ये नहीं चलेगी। वो अलग अलग पंथों के हिसाब से उनके अपने कुछ विचार हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है। धर्म जीवन के आचरण में कुछ बातें धारण करने योग्य, जो उसको अपने जीवन में उतारने योग्य बातें, वो सब धर्म है। और धर्म के कई, यानी एक प्रकार से कई जो मनुष्य की अपनी परिस्थिति होती है, मनुष्य क्या भूमिका होती है, उस भूमिका हिसाब से भी धर्म होता है।
पिता का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है। तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक पुंज है। हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तभी जाकर के दिशा ठीक होती है समाज में हर व्यक्ति की। सरकारों का काम है कि अर्थतंत्र के माध्यम से उसका ठीक उपयोग करना, निर्माण करना, और उस निर्माण में सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बड़े बड़े मार्ग हैं, ये सब निर्माण करने का काम है। लेकिन केवल इतना निर्माण करने से समाज नहीं चल सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके का और निर्माण भी है जिसको हमको ध्यान रखना है। वो निर्माण है मनुष्य निर्माण। और ये मनुष्य निर्माण का काम सरकारें इतना ज्यादा नहीं कर सकती जितना हमारा संत समाज कर सकता है। ये विचारों में अच्छे विचारों को प्राप्त करना, गलत विचारों को छोड़ना, जितना प्रभाव हमारे संत समाज का हो सकता है वो किसी राजनीतिक नेता का नहीं हो सकता है। माता पिता, एक शरीर का निर्माण हो जाता है माता पिता की कृपा से, लेकिन शरीर निर्माण के बाद वो शरीर बाद में बड़े होने के बाद एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसको बहुत चीजें चाहिए, संस्कार चाहिए। केवल उसको अक्षरी ज्ञान से ही व्यक्ति निर्माण हो जाता है ऐसा नहीं है। व्यक्ति निर्माण के लिए सदाचार की भावना सिखानी है, उपदेश देना है, उसको कुछ ना कुछ संस्कार देना है। तो ये काम समाज के अच्छे वातावरण से बनता है या फिर संतों के सानिध्य में बनता है। तो इसलिए मैं तो ये कामना करूंगा कि तालमेल बैठा रहे। भौतिक निर्माण का काम सरकारें कर लेंगी, लेकिन मनुष्य निर्माण का काम, व्यक्ति निर्माण का काम ये संत समाज के जिम्मे है। तो जरूर आप करते भी हैं, लेकिन इसको और गति से जितना आप बढ़ाएं उतना हमको आनंद आएगा। हाँ, उसके लिए वातावरण बढ़ाने का काम ये हम करेंगे। वातावरण को खराब नहीं होने देंगे कि जिसमें से आपको कोई बाधा आए, बाधा नहीं आने देंगे। लेकिन आपका एक अपना वचनों का प्रभाव है, उस वचन प्रभाव के कारण से जो विषय आगे बढ़ सकते हैं उनको जरूर बढ़ाना चाहिए। मैं तो अंत में इतनी बात कहूंगा, इसका उल्लेख मंच से किया गया, संतों की वाणी का कितना प्रभाव होता है। किसी एक संत का होता ऐसा नहीं है, हर संत की वाणी में अपना एक प्रभाव होता है। तो जब मैंने पिछले दिनों में जब कबीर जी की जीवनी का अध्ययन किया, उनके विचारों का अध्ययन किया, तो बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला। कबीर जी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सन्यासी, अनपढ़ सन्यासी थे, अक्षर ज्ञान बिल्कुल नहीं था, लेकिन मन में भाव जो जागृत होते थे उनको वो लिपिबद्ध तरीके से छंद के हिसाब से लिखवाते होंगे, सुनाते होंगे, किसी को याद कराते होंगे। तो किस प्रकार की चीजें निकल करके आई। एक दुआ, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। अब इससे बड़ी और सीख क्या हो सकती है। हम राजनीतिक लोग हर दिन किसी ना किसी से दुश्मनी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम जाते हैं उसके पास, पहले उसका पता करते हैं इसने हमको वोट दिया था कि नहीं दिया था। और बहुत राजनीतिक आदमी तो वहीं बोल पड़ते हैं कि अच्छा तूने मेरा वोट नहीं दिया ना, इसलिए तेरा काम नहीं होगा, जा भाग जा। अब ये कोई शासनकर्ता की ये दायित्व तो नहीं है। उसका दायित्व है किसी ने वोट दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो ठीक। हमने तो आखिर सारे देश का, सारे प्रदेश का, सारे समाज का, उसकी भलाई के काम करने हैं। 2014 में जब चुनाव में उतरे तो मन में एक बात आ गई कि एक नारा देना चाहिए, और वो हमने दिया, हरियाणा एक, हरियाणा में एक। कि सारा हरियाणा एक है, उसके सब हरियाणवियों का भाव भी एक है कि हरियाणा के गौरव के साथ लग करके और आगे बढ़ें। जनता जनार्दन ने हमको मौका दिया, हमने उसको जीवन में उतारा, कोई भेद नहीं किया। और आज लगातार हरियाणा के अंदर कम से कम ये बात प्रसिद्ध हो गई है कि मनोहर लाल के रहते हुए भेदभाव किसी से नहीं होगा, वोट किसी को दे दो। इसका अर्थ ये नहीं कि वो फिर उनकी इच्छा नहीं होती हमको वोट देने की, अपने आप होती है।
उनको भी लगता है, तुलना करते हैं पिछले आज से 8 साल पहले क्या होता था, आज क्या होता है। तो इन सब विचारों के साथ सरकार को आगे बढ़ाना, चलाना, समाज में जो व्यक्ति, जो परिवार अभावग्रस्त है, गरीब है, उसका जीवन यापन ठीक से चल नहीं रहा, ऐसे परिवारों की हमने पहचान की है और पहचान करके सबसे पहला अधिकार उनका बनता है, चिन्हित करके बुला करके सरकार की योजनाओं का लाभ सबसे पहले उनको देते हैं। सरकारी योजनाओं का सबसे पहला अधिकार अगर है तो समाज में जो वंचित वर्ग है, अभावग्रस्त है, जो पीड़ित है, उसको सबसे पहला उसका अधिकार मिलना चाहिए। इस आधार पर अपनी शासन व्यवस्था हम चला रहे हैं और न केवल यहाँ केंद्र की सारी योजनाएं भी इसी आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो भी एक सपना है कि गरीब की गरीबी कैसे दूर होगी। हम नारा नहीं लगाते गरीबी हटाओ, हम योजना बनाते हैं कि कैसे ठीक हो सकता है। कितनी योजनाएं बनी हैं गरीब आदमियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश की चलने वाली सरकार वो इसी लाइन पर चल रही है। बस अंतर इतना ही है कि उस अर्थतंत्र में कुछ सरकारें आती हैं, उस अर्थतंत्र को इकट्ठा करके भोग करने के लिए अपने पास रखते हैं और यहां मन का विचार ये है, फकीरा क्या है तेरा, कुछ नहीं है, समाज का है, समाज के लिए अर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और देता हूं। धन्यवाद। अधिष्ठाता स्वामी धर्मदेव ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री प्रवृत्ति के हैं। भले ही उन्होंने भगवा धारण न किया हो, लेकिन उनके विचार व राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा दिया जा रहा योगदान संतों की परिपाटी को भी लक्षित करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने निवास स्थान को संत कबीर कुटीर का नाम दिया है। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि अपने धर्म का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करना सबसे श्रेष्ठ है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।